एक गांव में एक किसान रामलाल रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे गांव में थी। रामलाल की जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसने अपने परिवार को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत खेत था उसमें वह जी जान लगाकर मेहनत करता। उसका बेटा मोहन पढ़ाई में तेज था और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। रामलाल ने सपने देखे थे कि मोहन बड़ा होकर गांव का नाम रोशन करेगा, लेकिन समय का खेल कुछ और ही योजना बना रहा था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और रामलाल की फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लाले पड़ गए। रामलाल ने सोचा, देख रही है ना भैंसिया, कितना कठिन समय आ चुका है और भगवान भी कितना कठोर हो गया है। महीनों बीत गए लेकिन वर्षा नहीं हुई। वर्षा ना होने की वजह से मेरी फसल खराब हो गई है भैंसिया। अब कैसे गुजारा करूंगा मैं अपने परिवार का? क्या खिलाऊंगा भैंसिया मैं तुझको? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? एक ही उपाय है, गांव के ठेकेदार से मैं उधार ले लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अब उधार ही लेके अपने परिवार को पालना होगा मुझको। चल भैंसिया, तेरे को पहले घर छोड़ आता हूँ। चल भैंसिया। रामलाल ने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा था। मजबूरी में उसने अपनी जमीन गिरवी रख दी, लेकिन यह समस्या का हल नहीं था। समय के साथ साथ उसकी मुश्किलें बढ़ती ही गईं। मोहन की पढ़ाई भी प्रभावित होने लगी। एक दिन रामलाल ने अपने बेटे से कहा, मोहन बेटा, मुझे माफ करना। मैंने पूरी कोशिश करी कि मेरा परिवार एक अच्छी जिंदगी जिए, लेकिन बेटा मोहन, मैं हार गया। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे सका बेटा मोहन, लेकिन याद रखना, मेहनत और सच्चाई से कभी पीछे मत हटना बेटा मोहन। समय बदलता रहता है बेटा मोहन, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि बेटा मोहन तुम्हारा समय बदल जाएगा और तुम हमेशा खुश रहोगे बेटा मोहन। इसीलिए हमेशा मेहनत और लगन से काम करना बेटा मोहन। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा बेटा मोहन। बस सच्चाई के रास्ते पे चलना, झूठ का सहारा कभी मत लेना बेटा। मोहन ने रामलाल की बात दिल से लगा ली। उसने पढ़ाई पर और मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अक्सर कहता, बाबा, आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलूँगा। और बाबा, समय का खेल समझना आसान नहीं है, लेकिन बाबा, हमें इसे खेलना आना चाहिए बाबा। अब चलता हूँ बाबा, मैं स्कूल मेहनत से पढ़ूँगा और बाबा, एक ना एक दिन मैं सरकारी नौकरी भी हासिल कर लूँगा। माँ का ख्याल रखना बाबा, मैं चलता हूँ अब। कुछ साल बाद मोहन बड़ा हो जाता है और अपनी मेहनत से एक बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर ली। गांव में हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। रामलाल को गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसने एक बात कही, बेटा मोहन, ये तुम्हारे मेहनत और समय का ही फल है। ऐसे ही मेहनत और लगन से अपने काम पर ध्यान देना बेटा मोहन। समय को कभी भी व्यर्थ मत गंवाना बेटा मोहन। समय का सही इस्तेमाल करना बेटा मोहन। समय बहुत महत्वपूर्ण है बेटा मोहन। जब सब कुछ सही चल रहा था तो एक दिन रामलाल को दिल का दौरा पड़ा। यह समय फिर से मोहन और उसके परिवार के लिए कठिनाई लेकर आया, लेकिन इस बार मोहन ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने डॉक्टरों से संपर्क किया और अपने पिता का अच्छे से इलाज कराया। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे बाबा एकदम ठीक है। अब वो तो सही समय पर तुमने समझदारी से काम लिया और हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तुम्हारे बाबा अब एकदम ठीक है। रामलाल ने मोहन से कहा, बेटा मोहन, मुझे समझ में आ गया है कि समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। हमें हर परिस्थिति में डटकर रहना चाहिए। हाँ बाबा, आपने एकदम सही बोला। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हमें डट कर सामना करना है। समय का सबसे बड़ा सबक कुछ महीनों बाद रामलाल पूरी तरह ठीक हो गया। उसने अपनी गिरवी रखी जमीन भी वापस ले ली। मोहन ने गांव में एक स्कूल भी बनवाया ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। इस तरह रामलाल और मोहन की कहानी हर उस इंसान को प्रेरणा देती है जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। समय का खेल सिखाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर चुनौती को स्वीकार करना ही सच्चा संघर्ष और सफलता है।